स्टूडेंट्स अब सिक्स्थ चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जो कि है आपका एक्वेटिक हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हम डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका सम एक्वेटिक हैबिटेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका सम एक्वेटिक हैबिटेट। इसमें फर्स्ट है आपका ओशियंस। ठीक है, ओशियंस में आपका क्या दिया है। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ फिश आर अडेप्टेड टू लाइव इन द ओशियन इन द सी। Many other sea animals like have streamlined bodies to help them move easily in water. हम जो फिश के करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम पहले देख चुके हैं कि उसमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे कि वो सी में अपने आप को अडेप्ट कर सके रहने के लिए। तो इसी तरह से दूसरे भी काफ़ी सारे सी एनिमल्स हैं जिनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जिससे कि वो सी वाटर में ईजिली मूव कर सकें। तो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देयर आर सम सी एनिमल्स। कुछ सी एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे स्क्वैड्स हैं और ऑक्टोपस है विच डू नॉट हैव दिस स्ट्रीमलाइन शेप। इनकी स्ट्रीमलाइन शेप नहीं होती है। दे स्टे डीपर इन द ओशियन। तो ये ओशियन में बिल्कुल नीचे रहते हैं, समुद्र में बिल्कुल जो लोअर बेड है वहाँ पर रहते हैं, नियर द सी बेड। इसको सी बेड बोलते हैं। ठीक है, देन एंड कैच एनी प्रे दैट मूव टुवर्ड दैम। और जो भी प्रे उनके साइड आता है तो उसको कैच कर लेते हैं और उसी को वो खा लेते हैं। However, when they move in water, they make their body shape streamline. तो जब उनको वाटर में मूव करना होता है, ठीक है, वैसे इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन शेप की नहीं होती है, लेकिन जब उनको वाटर में मूव करना होता है तो वो अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन शेप का बना लेते हैं। These animals have gills to help them use oxygen dissolve in water. तो जो स्क्वैड्स हैं और ऑक्टोपस हैं, इन एनिमल्स के भी गिल्स होते हैं जिससे कि उन एनिमल्स को वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन को यूज़ करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, देयर आर सम, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको। अब ये इमेज है आपकी ऑक्टोपस की। ठीक है, इसकी कोई भी स्ट्रीमलाइन शेप नहीं होती है, ऐसी शेप होती है इसकी। लेकिन जब इसको वाटर में मूव करना होता है तो उस टाइम पर ये अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन शेप का बना लेता है। अब जैसे इस नेक्स्ट इसमें देखते हैं, ये है स्ट्रीमलाइन शेप। स्ट्रीमलाइन शेप में क्या था, आगे से थोड़ा सा नुकीला था, पीछे से आपका ये था, बीच में से थोड़ा सा मोटा था। ठीक है, तो इस तरह से ये वाटर में अपने आप को ईजिली मूव करवा सकता है। ये है आपका ऑक्टोपस। अब स्क्वैड्स का देखते हैं। ये स्क्वैड्स की शेप है, इसकी भी स्ट्रीमलाइन शेप नहीं होती है। ये भी वाटर में ऐसे ही मूव करता है, स्ट्रीमलाइन शेप बना लेता है जब इसको वाटर में मूव करना होता है। ठीक है, देन देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन्स एंड वेल्स डू नॉट हैव गिल्स। तो जो डॉल्फिन्स हैं और वेल्स हैं उनकी गिल्स नहीं होती हैं। दे ब्रीथ इन एयर थ्रू नोस्ट्रिल्स और ब्लो होल्स। तो इनकी गिल्स तो इनमें होती नहीं है, तो ये नोस्ट्रिल्स या ब्लो होल्स के थ्रू एयर में ब्रीथ करती हैं। दैट आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड। तो जो उनके हेड के अपर पार्ट में लोकेट होते हैं। दिस अलाउ देम टू ब्रीथ इन एयर व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ द वाटर। जब ये वाटर सरफेस के ऊपर स्विम करते हैं तब ये एयर में ब्रीथ करते हैं। ठीक है, दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीथिंग। और विदाउट ब्रीथिंग ये वाटर में काफ़ी लंबे टाइम तक रह सकती है। दे कम आउट टू सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम टू ब्रीथ इन एयर। ठीक है, तो आपने देखा होगा डॉल्फिन है या फिर वेल है, ये बार बार वाटर के सरफेस पे आती हैं। तो ये किस लिए आती हैं, सिर्फ और सिर्फ ब्रीथ करने के लिए, एयर में ब्रीथ करने के लिए ही ये वाटर के सरफेस पर आती हैं। देन डिड यू एवर सी दिस इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ डॉल्फिन्स इन टेलीविजन्स प्रोग्राम और फिल्म्स और ऑन ओशियन लाइफ। आपने ये जो एक्टिविटी है, यह एक्टिविटी आपने जो डॉल्फिन है या फिर वेल्स की जो ये एक्टिविटी आपने टेलीविज़न प्रोग्राम्स में देखी होगी या मूवीज़ में देखी होगी, बिल्कुल पक्का देखी होगी। और मैं भी दिखा देती हूँ एक बार आपको। ये देखो, जैसे आपका ये आपकी डॉल्फिन है, तो जब इसको ब्रीथ करना है तो ये वाटर के सरफेस के ऊपर आ जाती है। ठीक है, और ये देखो इसके बॉडी के अपर सरफेस पर ये छोटे छोटे यहाँ पर इसके नोस्ट्रिल होते हैं जिनके थ्रू ये ब्रीथ करती है। मैं अभी और इसको अच्छे से दिखाती हूँ आपको। देन ये फिर आप नेक्स्ट इमेज है जिसमें आप इजीली समझ सकते हैं कि जो डॉल्फिन्स है या फिर वेल्स हैं ये वाटर के सरफेस के ऊपर क्यों आती हैं, ताकि ये अच्छे से ब्रीथ कर सकें एयर में वाटर के सरफेस पर। ये देखो इनकी नोस्ट्रिल है, ये वाटर के सरफेस पर तभी आती है जब इनको ब्रीथ करना होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट एक्वेटिक हैबिटेट इज पॉन्ड्स एंड लेक्स। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोइंग इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड इवन सम ड्रेन्स। तो आपने देखा होगा कि पॉन्ड्स, लेक्स और रिवर्स में प्लांट्स की ग्रोथ का जो प्लांट्स इनमें ग्रो करते हैं, या फिर ड्रेन्स क्या होता है, जो गंदा नाला होता है
गो ऑन ए फील्ड ट्रिप टू नियर बाई पॉन्ड इफ़ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो आपके आसपास जो नियर बाय पॉन्ड है, आपके आसपास जो पॉन्ड है, तालाब है, तो वहाँ का एक फील्ड ट्रिप कीजिए। एंड ट्राई टू ऑब्जर्व द काइंड्स ऑफ प्लांट्स दैट आर सीन देयर। और ये ऑब्जर्व करने का ट्राई कीजिए कि वहाँ पर किस तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं। ठीक है। देन ऑब्जर्व द लीव स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स। इन प्लांट्स की रूट, स्टेम और रूट्स को आपने ऑब्जर्व करना है। एंड सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव देयर रूट्स फिक्स्ड इन द सॉइल बिलो द वाटर। वाटर के नीचे जो सॉइल होती है, उस सॉइल में इनकी जो रूट है वो फिक्स होती है। जैसे ये प्लांट है आपका, ये वाला प्लांट, इस प्लांट की जो रूट है बिलो द वाटर, ये वाटर लेवल है आपका, बिलो द वाटर लेवल इस प्लांट की जो रूट है वो सॉइल में फिक्स है। ये सॉइल है आपकी, ठीक है। इस प्लांट की भी जो रूट है वो सॉइल में फिक्स है, लेकिन ये अबव द वाटर लेवल नहीं गया है, ये बिलो द वाटर लेवल ही ग्रो कर रहे हैं। ऐसे ये प्लांट है। और ये प्लांट देखो, इस प्लांट की जो रूट्स हैं वो वाटर में ही ग्रो कर रही हैं। ठीक है, वो सॉइल में ग्रो नहीं कर रही हैं। ठीक है। देन उसके बाद है आपका इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। अब टेरेस्ट्रियल प्लांट में देखो, टेरेस्ट्रियल प्लांट में क्या है, रूट्स नॉर्मली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। क्या है, टेरेस्ट्रियल प्लांट में क्या है, रूट का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जिससे कि वो वाटर, सॉइल में जो वाटर होता है उससे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में टेरेस्ट्रियल प्लांट की रूट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन वहीं पर जो एक्वेटिक प्लांट्स है, एक्वेटिक प्लांट्स में क्या है, रूट्स आर मच रिड्यूस्ड इन साइज। इनमें जो रूट का साइज है वो बहुत कम होता है। एंड देयर मेन फंक्शन इज़ टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस। क्या है यहाँ पर, जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स की रूट का मेन फंक्शन क्या है कि वहाँ पर जिस प्लेस पर वो प्लांट है, उस प्लेस पर उस प्लांट को होल्ड करने में रूट का मेन फंक्शन होता है। ठीक है। और इनकी जो रूट है वो रिड्यूस इन साइज होती है, साइज में कम होती है। ठीक है। द स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग। इन प्लांट्स की जो एक्वेटिक प्लांट्स की बात हो रही है, जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं इनकी जो स्टेम है वो लॉन्ग होती है, होलो होती है और लाइट होती है, लाइट इन वेट होती है और अंदर से खाली होती है और लॉन्ग होती है। द स्टेम ग्रो अप टू द सर्फेस ऑफ वाटर वाइल द लीव्स एंड द फ्लावर फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। क्या है, इनकी जो स्टेम है वो वाटर के सरफेस के ऊपर तक ग्रो करती हैं, लेकिन इनकी जो लीव्स हैं एंड फ्लावर्स हैं ये वाटर के सरफेस पर फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। सम एक्वेटिक प्लांट्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर। कुछ एक्वेटिक प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पानी में ही ग्रो करते हैं, पानी के अंदर ही ग्रो करते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ सच प्लांट्स आर अंडर वाटर। ऐसे प्लांट्स के सारे पार्ट अंडर द वाटर होते हैं। अभी मैंने पिक में आपको दिखाया भी था। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स। इन प्लांट्स के जो सबमर्ज वाटर में ग्रो करते हैं, इन प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो बिल्कुल पतली पतली होती हैं। ठीक है, रिबन लाइक लीव्स होती हैं, बिल्कुल पतली पतली। एंड दिस कैन बेंड इन द फ्लोटिंग वाटर। और ये फ्लोइंग वाटर में, ठीक है, जो वाटर, जैसे वाटर जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में वो बेंड हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इनकी जो अंडर द वाटर जो प्लांट ग्रो करते हैं उनकी जो लीव्स होती है वो एक तो नैरो होती है और थिन होती है, बिल्कुल रिबन की तरह होती है। तो जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में वो बेंड हो जाती है। इन सम समर्ज्ड प्लांट्स लीव्स आर ऑफन हाईली डिवाइडेड। और कुछ समर्ज्ड प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी लीव्स बहुत ज़्यादा डिवाइडेड होती है। ठीक है, थ्रू विच द वाटर कैन ईजिली फ्लो विदाउट डैमेजिंग दैम। तो इससे क्या है, जो वाटर है वो वाटर उसको, उस प्लांट की लीव्स को बिना नुकसान पहुंचाए इजीली वहाँ से फ्लो कर जाता है, क्योंकि उनकी जो लीव्स है वो बहुत ज़्यादा डिवाइडेड होती है। देन उसके बाद है फ्रॉग्स यूजुअली लाइव इन पोन्ड्स। आपने देखा होगा कि जो फ्रॉग है वो पोन्ड्स में लाइव रहते हैं। ठीक है, तालाब में रहते हैं। फ्रॉग्स कैन स्टे बोथ इनसाइड द वाटर एज वेल एज मूव ऑन लैंड। जो फ्रॉग है एक ऐसा एनिमल है जो इनसाइड द वाटर भी लाइव रहता है, इनसाइड द वाटर भी रहता है और ऑन द लैंड। ठीक है, देन क्या है ये, दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स दैट हेल्प देम इन लीपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे। क्या है, इसकी जो फ्रॉग की बैक लेग्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे कि उसको किस में हेल्प करती है, उसके जंप करने में और प्रे को कैच करने में। दे हैव वेब्ड फीट विच हेल्प देम स्विम इन वाटर। और इसके जो फीट होते हैं वेब्ड होते हैं। ठीक है, जिससे कि वो वाटर में फ्लो करता है। अभी मैं दिखाती हूँ फ्रॉग की पिक आपको, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि जो वेब्ड फीट हैं वो कैसे होते हैं। अब ये देखो, जो आपका
एक्वेटिक फ्रॉग हैं, ठीक है, उस फ्रॉग के जो फीट होते हैं वो कैसे होते हैं, वेब्ड होते हैं। वेब्ड मीन्स इसके जो आपस में ये जो फ्लेंजेस हैं ये आपस में जॉइंट होती हैं एक दूसरे के साथ, जो कि उसको हेल्प करती हैं वाटर में स्विम करने में। Then we have discussed only a few common animals and plants compared to wide variety that live in different habitat। जो अलग अलग हैबिटेट में अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, उनमें से हमने कुछ ही एनिमल्स और प्लांट्स को कंपेयर किया है यहाँ पे। जैसे डेजर्ट एरिया में आपका कैमल है, आपका जो कैक्टस प्लांट है, ठीक है, रैट है, स्नेक है, उनको आपने डिस्कस किया है। आपने एक्वेटिक एनिमल्स में किसको किया है, एक फ्रॉग को किया है और कुछ प्लांट्स को किया है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी इसी तरीके से आपने 2-3 ही एनिमल को कंपेयर किया है। यू मे हैव आल्सो नोटिस्ड द वेरी वाइड वैरायटी इन प्लांट्स अराउंड यू। आप लोगों ने अपने आसपास अगर आप घूम के देखते हैं तो आपके आसपास ही बहुत ज़्यादा वैरायटी में प्लांट्स आप अपने आसपास देख सकते हैं। व्हेन यू prepared a herbarium as part of the suggested activities in chapter 4। क्या चैप्टर 4 में एक एक्टिविटी थी जिसमें आपने हार्बेरियम प्रिपेयर करना था। हार्बेरियम क्या है कि जो प्लांट है उसकी जो लीव्स हैं उसको आपने कलेक्ट करना होता है। अलग अलग प्लांट के अलग अलग लीव्स को आपने कलेक्ट करना होता है और उनको सुखा के आपने एक स्क्रैप बुक में चिपकाना होता है, ठीक है। तो उस दौरान भी आपने नोटिस किया होगा कि हमारे आसपास बहुत ज़्यादा वैरायटी में प्लांट्स मिलते हैं। देन इमेजिन द काइंड ऑफ वैरायटी दैट यू कुड सी इन हार्बेरियम ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट्स फ्रॉम ऑल रीजन्स ऑफ द अर्थ। अब ये आप इमेजिन करके देखो कि आपने एक छोटे से एरिया से जब आपने हार्बेरियम प्रिपेयर किया था तो उस टाइम पर ही आपको इतने ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्लांट्स मिले थे। अगर आप पूरी अर्थ के, ठीक है, ऑल रीजन्स ऑफ द अर्थ के जितने भी रीजन्स हैं उन सभी रीजन्स के प्लांट्स का अगर हार्बेरियम प्रिपेयर करो तो कितने ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्लांट्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका यहीं पे ख़त्म होता है।